अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं थ्रिलिंग न्यूज़। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता चंद दिन से वज़ीर आला पंजाब की तकर्री एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई थी जिसने पूरी कौम को यरगमाल बना रखा था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बरपा था। बिलाखिर अदालत उज़्मा की जानिब से बड़ा सस्पेंस क्रिएट करने के बाद फ़ैसला आ गया और चौधरी परवेज़ इलाही बाकायदा तौर पर पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। नाज़रीन ग्रामी, इस अहम केस का फ़ैसला चीफ जस्टिस उमर अतयाल बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने किया। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम आपको इन तीनों जजेस के बारे में कुछ अहम मालूमात फ़राहम करने जा रहे हैं ताकि आप इस फैसले के पीछे छुपे कुछ अहम राज जान सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप सच जान सकें। और अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली तहलका खेज़ वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन ग्रामी, इस बेंच के जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर आइंदा 1 साल 8 माह तक विराजमान रहेंगे और अगले साल सितंबर में रिटायर्ड हो जाएंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल को 2004 में लाहौर हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया था। वो इन जजेस में शामिल थे जिन्होंने साबिक फौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ के 2007 में दूसरे अबूरी आइनी हुक्मनामे के तहत हलफ लेने से इनकार कर दिया था और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2009 में 3 नवंबर 2007 को लगाई गई एमरजेंसी को कलअदम करार दे दिया तो वो अपने ओहदे पर दोबारा बहाल हो गए। सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। वो इस बेंच का हिस्सा भी रहे जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को सादक और अमीन करार दिया था। जस्टिस उमर अता बंदयाल एक धीमा मिजाज रखने वाले जज तस्वर किए जाते हैं और बैंकिंग, टैक्स और जायदाद के अमूर के मामलात पर महारत रखते हैं। वो लाहौर हाई कोर्ट का जज बनने से पहले वकालत करने के साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में तदरीस के काम से भी मुंसलिक रहे हैं। जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत करने वाले बेंच के सरबराह भी रह चुके हैं। अगर बात कीजिए इस बेंच के दूसरे अहम जज जस्टिस एजाजुल हसन की, तो जस्टिस एजाजुल हसन 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हुए थे। जस्टिस एजाजुल हसन ने कई अहम केसों की समाअत की जिनमें पनामा पेपर्स का केस सबसे अहम है। जस्टिस एजाजुल हसन समाअत करने वाले इस बेंच के रुकन भी थे जिसने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया था। उन्हें और उनके बच्चों के हवाले से नैब में रेफरेंस दायर करने के अहकामात भी जारी किए गए। हालिया केस में अगर मखलूत हुकूमत बनती है तो क्या मुमकिन है सबसे बड़ी जमात को दीवार से लगा दिया जाए? इस जैसे रिमार्क्स देने वाले जस्टिस एजाजुल हसन सेनेट ओपन बैलेट केस के 5 रुकनी बेंच का हिस्सा भी रहे जिसने इंतखाबात सेक्रेटरीट बेल्ट पर ही रखने का फैसला सुनाया था। इसी बेंच के एक और जस्टिस मुनीब अख्तर भी हैं। जब इस केस की समाअत के दौरान एक ऐसा वक्त भी आया जहां जस्टिस मुनीब अख्तर ने दूसरे फाजिल जज की बात में मुदाखलत न करें, यहाँ कोई रेस तो नहीं लगी हुई, दूसरे का मौक़िफ़ भी सुनना चाहिए, इस जैसे रिमार्क्स दिए। जस्टिस मुनीब अख्तर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हुए थे।